Welcome to all of you in Atomic Academy. Today we will discuss about the dilution law. What is the dilution law? When we change the dilution of any solution, the concentration of that solution will be also changed. कोई भी सॉल्यूशन है उसका अगर हम डाइल्यूशन को चेंज करते हैं, डाइल्यूशन को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कोई भी केस होता है, उस केस में जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज होगी, चाहे वो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के फॉर्म में हो या फिर मोलैरिटी के फॉर्म में। तो सपोज देयर इज एनी सॉल्यूशन विच हैव द मोलैरिटी m1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज v1। मोलैरिटी उसकी m1 है और उसका सॉल्यूशन वॉल्यूम है वो v1 है। When we change the volume of solution, the volume of solution becomes V2 and molarity becomes M2। हम उसका वॉल्यूम अब चेंज कर रहे हैं, उसकी जो प्राइमरी मोलैरिटी है वो M1 है और वॉल्यूम उसका V1 है। अब यहाँ पर उसका वॉल्यूम हमने चेंज किया। वॉल्यूम कैसे चेंज करेंगे? वी विल ऐड सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स उसका अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी मोलैरिटी भी अफेक्ट करेगी और मोलैरिटी अफेक्ट होकर के हो जाती है M2 जब हमने उसका वॉल्यूम V2 कर दिया। इन बोथ केसेस प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों केस में अगर हम उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से जब दोनों केस में ये कांस्टेंट है, देयरफॉर m1 v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। और अगर नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी के केस में भी ऐसा ही होगा, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मेलिटी n1 है, वॉल्यूम v1 है, और अगर हम उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, अगर उसका डाइल्यूशन हमने इंक्रीज किया है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो नॉर्मेलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। उस केस में भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोडक्ट है वो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला दिया जा रहा है वो डाइल्यूशन इक्वेशन भी है। आइए इसको हम कुछ डेटा लेकर के उसके बाद में अब हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या पोजीशन होगी। सपोज हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है H2SO4 का ही अगर हम केस लें, इसका एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2 है और उसका वॉल्यूम कितना है आपके पास 500 ml और 0.5 लीटर, 0.5 लीटर वॉल्यूम। तो ये इसको हम मान लेते हैं ये m1 है और ये जो वॉल्यूम है दैट इज v1। ये फर्स्ट कंडीशन में दिया जा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है इसको इंक्रीज कराया, और इंक्रीज कैसे कराएंगे, हम इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया यहाँ पर 500 और ml, तो 1000 ml हो गया। इसमें हमने प्लस किया है 500 ml वाटर, सॉल्यूशन 1000 ml हो गया। 1000 ml मीन्स 1 लीटर हो गया। अब यहाँ पर अगर इसकी हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे तो श्योर है कि मोलैरिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? फॉर्मूला वही रहेगा, मोल्स अपॉन लीटर। मोल्स तो वही है, मोल्स तो हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और डिक्रीज भी नहीं कर रहे हैं, मोल्स तो वही है। पहले 2 मोल था 0.5 लीटर में, अब यहाँ पर 2 मोल है 1 लीटर में। तो यहाँ पर 0.5 लीटर था, वहां पर भी 2 मोल पर लीटर था, अब यहाँ पर 1 लीटर कर दिया तो भी यहाँ पर मोलैरिटी, इस केस में मोल्स तो वही है, मोल चेंज नहीं हुए। जब मोल वही हैं तो यहाँ पर मोलैरिटी अब 1 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर दोनों केस में अगर हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 500 ml यानी 0.5 ml और 2
m है, उस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 0.5 इज इक्वल्स 1. नाउ 1 liter into molarity 1, then again 1. It comes constant. तो ये m1 हो गया आपका, ये v1 हो गया. उस केस में m1 v1 यानी इसका हमने अगर मल्टीप्लाई कराया तो प्रोडक्ट m1 v1 क्या होगा, 1 होगा. और यहाँ पर अगर हमने सॉल्यूशन को हमने इंक्रीज कराया है बाय एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी उस केस में 1 हो जाएगी. दोनों को फिर अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, वी विल गेट 1 एज द प्रोडक्ट. इट्स द m2 एंड v2. m2 और v2 भी क्या आया, 1. तो यहाँ पर दोनों केस में देख रहे हैं कि m1 v1 और m2 v2 दोनों इक्वल आ रहे हैं. Therefore we can say that the multiplication of both like molarity and volume remains constant. और इसी को अगर हम चाहें तो नॉर्मलिटी के केस में भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी केस में भी सेम इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगा. अब इसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम पर. A solution have molarity 2m and volume is 2 liter. When we add some quantity of water, the molarity of solution becomes 0.5 m. Find out the additional volume of solvent. कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2m है और उसका वॉल्यूम 2 लीटर है. व्हेन वी ऐड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें हमने कुछ वाटर को ऐड किया है, मीन्स हम उसके डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं. जब डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं m1 इज इक्वल टू 2m एंड v1 इज इक्वल टू 2 लीटर. सेकंड केस में जब इसमें हम एडिशनल क्वांटिटी मिला देते हैं हम सॉल्वेंट की, तो यहाँ पर मोलैरिटी m2 विल बिकम 0.5 है. फाइंड आउट द v2, देन फाइंड आउट द डेल्टा v. मीन्स जो एडिशनल क्वांटिटी इसमें मिलाई गई है, तो पहले तो हम यहाँ पर v2 निकालेंगे, दूसरी केस में वॉल्यूम क्या बनेगा, और जब वॉल्यूम बनेगा तो यहाँ से इन दोनों को, ये v1 और v2 को हम जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें डेल्टा v मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा. m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. v2 इज इक्वल्स m1 v1 अपॉन m2. Place the values of numerical. m1 that is 2, v1 that is 2 upon m2 that is 0.5. 4 upon 0.5 is equals 8 liter.
तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को हमने 2 लीटर लिया था। क्वांटिटी को कितना किया गया है, इस मोलैरिटी को बनाने के लिए मोलैरिटी जब हमने 0.5 की है तो हमने सॉल्यूशन कितना तैयार किया है, 8 लीटर। जब 8 लीटर वॉल्यूम हमने प्रिपेयर किया है और यहाँ था पहले 2 लीटर, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो एडिशनल वाटर मिलाया गया है वो 6 लीटर है। देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, 8 लीटर माइनस 2 लीटर 6 लीटर। क्या किया गया है कि इसमें 6 लीटर एडिशनल वाटर में लाया गया। जब हमने 6 लीटर एडिशनल वाटर मिला दिया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 8 लीटर हो गया। और 8 लीटर सॉल्यूशन है और वहां पर उसकी मोलैरिटी 0.5 आ। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उनका सॉल्यूशन होगा। और सेम केस में रहेगा, चाहे वो मोलैरिटी हो चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सेम टाइप से हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।